ओके, तो प्रीवियस में हमने ये कर लिया था, डेट जो है हमारी फॉर्मेट में आ गई थी। देन नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द स्टेप नंबर 4. In step number 4 he is asking place formula in the calculated check digit. ठीक है, to calculate a single digit check sum, adding all the digits of the account number column and extract the last digit from this total. ओके, सो हमने करना क्या है, वो कह रहा है कि हमने चेक डिजिट जो है सिंगल कैलकुलेट करना है। हमने करना क्या है कि हमने वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स, जो अकाउंट नंबर्स है उन सब अकाउंट नंबर्स को आपस में ऐड करना है, और उसमें से जो लास्ट डिजिट होगा ना, ओके, वो हमने जो है ना उस टोटल का जो लास्ट डिजिट होगा ना वो हमने किस में सेव करना है, वी हैव टू सेव दैट थिंग इनटू द ये कैलकुलेटेड चेक डिजिट, उसमें जो हमने उसे सेलेक्ट करके सेव कर देना। अब उसके लिए इफ़ वी आर गोइंग टू गो, दिस इज़ द चेक कैलकुलेटेड चेक डिजिट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारा अकाउंट नंबर है इन सबको आपस में ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि हम सारी वैल्यूज़ को पहले सेपरेट करेंगे और उसके बाद फिर उन सबको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास राइट साइड पे जो एलिमेंट आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो सेपरेट करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि लेफ़्ट राइट और मिड के फंक्शन को यूज़ करें और उसके बाद इन सबको जो है हम आपस में ऐड कर लें। तो टोटली कितने हैं हमारे पास अकाउंट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 9 फार्मूला प्लेस करने पड़ेंगे। इक्वल का साइन, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से वैल्यू ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये है, दैट इज़ E5। लेफ्ट साइड से आई गॉट द सिंगल वैल्यू, ओके, देन आई एम गोइंग टू प्लेस द प्लस साइन हेयर, और मैंने इसको क्या करना है, 1 के साथ करना है, तो इट विल बी लाइक मिड। ये फार्मूला काफ़ी लंबा है। E5, इट इज़ लॉन्ग बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड। E5 के बाद हम लेंगे सेकेंड एलिमेंट और हमें चाहिए दिस वन, ओके, अगेन देन वी आर गोइंग टू गो फॉर प्लस। अगर मैं वैसे ऐसे करूँ तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी 1। उसकी रीज़न क्या है कि देख लें, मैंने अभी सिर्फ 2 जो हैं फर्स्ट कैरेक्टर जो है उनको लिया है, उसके बाद उनको आपस में ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास फार्मूला मिड वाला, मिड को हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, I will go there, then control V. I'm going to replace like the third value here, third, then again I will go to last, then I will get fourth value, then again I will get fifth value, then I will get sixth value, again I will get seventh value, again the eighth value, or then I'm going to place plus, okay, then राइट साइड पे E5 का लास्ट एलिमेंट, E5 एंड लास्ट एलिमेंट, ओके। लास्ट करता हूँ, अगर मैं अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करूँ तो आई विल गेट 38। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 21 21 23 23 एंड 10 एंड 5 33, ओके, वी गॉट द वैल्यू करेक्टली। हमारे पास वैल्यू बिल्कुल ठीक आ गई है, वैल्यू 38। इसी तरह बेसिकली समझ आई, ये टास्क को भी हमने किया क्या, कहा यू गॉट द आइडिया व्हाट वी आर डूइंग। ओके, क्योंकि इस टास्क में उसने पूछा था कि आपने सारी जो वैल्यूज़ हैं जो अकाउंट नंबर के हैं उनको आपस में ऐड करना है, और उसके बाद फिर वो जो उसका राइट मोस्ट होगा ना, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको एज अ चेक डिजिट काउंट करना है। अब हमारे पास ये तो 38 आ गया, बट वी नीड द लास्ट डिजिट फ्रॉम इट। तो हम इसके लिए यहाँ पे राइट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, ठीक है। इस कॉलम का नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस कॉलम इज़
I guess G. So I'm going to write like, या ये इसी वैल्यू को मैं जो है ना राइट साइड पे ले लूँगा, कॉमा मैं लिख दूंगा 1 और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आई गॉट द टेक्स्ट और इसका 8 आ जाएगा। तो ये देख लें राइट साइड पे इसका 8 है, यानी कि 33 का राइट साइड पे कौन सा है, 8 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 8 आ गया। सिमिलरली अगर इन सब का मैंने चेक डिजिट काउंट करना है तो मैं इसको एक दफ़ा रेप्लिकेट कर दूंगा। ओके कंट्रोल जी। जब मैं सबको रेप्लिकेट करता हूँ तो आई विल गेट द this one and it is giving me y. Okay, let me see what is the problem with that। e6 सबको ऐड करके ये क्या इसको give me a minute। Okay, now what is the problem with this formula? Okay, so the problem with this one is that 8 6 okay, अब मैंने इस अकाउंट नंबर को किया ही नहीं हुआ। अगर मैं इस अकाउंट नंबर को कॉपी करूँगा नीचे तो it is going to give me the check digit for every value। Okay, so I got the check digit for every value। देख लें सही है। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट द चेक वैल्यू। सबसे पहले मैंने सारे अकाउंट नंबर्स को आपस में ऐड किया, वो लेफ्ट राइट फार्मूला को काउंट करके, देन आई गॉट द राइट मोस्ट एलिमेंट जो कोई लास्ट एलिमेंट है और उसको मैंने एज अ चेक डिजिट शो करवा दिया। देन इन द नेक्स्ट वन, ये 7 मार्क्स का था, इट वाज क्वाइट इजी। देन ही सेइंग दैट प्लेस अ फार्मूला in a working one column to compare the transmitted and the calculated check digit if the two data items, यानी कौन कौन सी, यानी कि ये दो आइटम डू नॉट मैच इंडिकेट देर इज अ एरर। टेस्ट द फार्मूला फॉर द ईच ट्रांजैक्शन एंड करेक्ट द ट्रांसमिटेड चेक डिजिट फॉर द रो। ओके, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, आई हैव टू कंपेयर दिस वन एंड दिस वन। अगर ये बोथ ऑफ देम वर नॉट इक्वल तो इट इज़ गोइंग टू शो मी एरर। अगर ये दोनों मैच नहीं करती तो मुझे क्या कर दे, एरर है चेक डिजिट के दरमियान। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल कम हियर and in the working one I am going to place formula। Okay, in the working one I am going to place formula if for equal sign, then if transmit digit not equal का ये साइन होता है। ओके, आपने एल्गोरिथम में पढ़ा हुआ है CS में। इक्वल टू दिस वन इट इज गोइंग टू डिस्प्ले मैसेज एरर, एरर। ओके, एल्स वो मुझे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। ये हो गया इफ एल्स, वो जो उस दिन डिस्कस किया था। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस फार्मूला तो मुझे शो करवा देगा कौन कौन सा चेक डिजिट ठीक नहीं है। तो इफ आई गो टू, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक एरर है, दिस वन इज नॉट करेक्ट। तो ही हैज टोल्ड मी व्हाट, ही इज सेइंग दैट टेस्ट एंड करेक्ट द ट्रांसमिटेड चेक डिजिट, यानी कि हमने क्या, जो ट्रांसमिटेड चेक डिजिट है उसको हमने करेक्ट करना है। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू डू व्हाट, यहाँ पे एक ही एरर है तो इस एरर को मैं सही कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 है, तो 6 की जगह यहाँ पे मैं इसको फार्मूले को रिमूव करके आई एम गोइंग टू राइट 4। सो नाउ यू कैन सी दैट एरर हैज़ बीन रिमूव्ड। Okay, it is not like I'm going to write for, I have to change the data type text. Now if I'm going to compare this thing with this one, why it is giving me error, both of them are equal।
if G38 not equal, मसला क्या है इसको अब? It should be changed. Okay, what is the problem with this thing? Why it's not changing? The both values are same. Okay, let me see. Same problem with that. Data types are same and it's not working. Anyhow, we have corrected it by it should not show that error. Okay, उससे क्यों शो हो रहा है? मैं भी वही देख रहा हूँ. What is the problem with this condition? Let me see if I'm going to do that equal. तुमने खुद ही तो लिखा था, मतलब अगर वो नॉट इक्वल होंगे तो एरर शो करेगा. मैंने भी इसीलिए लिखा था ताकि we should not face that problem. But now it is like, okay, let me say I'm going to write equal here, equal, then press enter. Why can be, I don't getting why is that 4 is equal to 4, so why it's giving me error? Okay, let's see. Let me change the data type of this one. If I place this data type like text, okay, then I'm going to change this data type to text again. Both of them are text. Now they are same and it is displaying me like false. Okay, inconsistent formula. It should show me error. Now it's not showing me error. Okay, boy. Anyhow, uh, leave it. I don't know why Excel sheet is doing problem with that. Our method is correct. We have implemented good condition, but it's not working. Anyhow, so we have done all. The main problem was that we have to implement this formula. We have done it. If it is not equal, it should show me error. So it is not showing the error. So both of them are equal. I don't know why that thing is doing problem. We have implemented good condition, correct condition. You can see with your bare eyes है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये 4 equal to 4 है. Anyhow, so it is not showing me error now. Anyhow, तो उसके बाद फिर आगे दोबारा जाएं तो what is the next task? He's saying that evaluate the use of the function and method of correction used in question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है कि आप बताएं कि फंक्शन, ठीक है, हमें जो है ना आपने एवेल्यूशन ऑफ फंक्शन का करना है एंड मेथड ऑफ करेक्शन यूज इन, जो है हमने उसका करेक्शन का मेथड यूज किया है वो हमने बताना है. सर करेक्शन मतलब अभी जो में वो मसला हुआ था, हाँ जी, एक मिनट करेक्शन एक किस चीज की? लेट मी सी. वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम, वेयर वाज द एरर जनरेटिंग हियर, नो, where it was generated like एक पे the सर error एक was, पे yeah, this was the error. No, it was generated here. So let me see what was the definition of check digit.
Okay, so let us do the appropriate method for that. Let's say we are going to change the transmitted digit here. Let us replace this formula there. We have to change the first element of this one. So if we are going to change the first element, that is 4, like this one. So now if I place this condition like this one, so अगर आप इसको देखें, now it's working. The problem was that जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि मैं उसको गलत जगह से जो है ना वो कर रहा था, क्या कहते हैं, मैं उसको गलत जगह से करने लगा हुआ था चेंज. मैंने बेसिकली इसको क्या करना था कि मुझे इसको यहाँ से चेंज करना चाहिए था. ये जो है ना ये जो हमारा डाटा गिवन है, यहाँ पे पहले 6 था और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्टली जो है ना मैंने वो कर दिया था 4. तो मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ से चेक डिजिट जो है ना ठीक करता. तो मैंने अगर यहाँ से वैल्यू चेंज किया तो आप देखें दोनों फार्मूला से डाटा कम आ रहा है. अब इन दोनों को अगर वो कंपेयर करेगा तो वी आर गेटिंग द गुड आंसर. ठीक है, समझ आती है कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ मैं? कहा यस पता चला बात का कि दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ इसको? सर, दोबारा करें. अच्छा, अब ये जो था ना ये लास्ट पॉइंट, इन दिस लास्ट पॉइंट वो मुझसे पूछ रहा था कि आपने क्या करना है, जो एरर आपका जनरेट होगा ना वो जो इफ कंडीशन इंप्लीमेंट करने के बाद है फार्मूला, कहता है आपने इस एरर को करेक्ट करना है उस रो में से, ट्रांसमिटेड टेक्स्ट डिजिट को आपने ठीक करना है. अगर आप चेक डिजिट को देखें ना, ट्रांसमिटेड चेक डिजिट, तो यहाँ पे उसने सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ कहता है द फर्स्ट डिजिट द फर्स्ट डिजिट एंड प्लेस दिस इनटू द ट्रांसमिटेड चेक डिजिट. अगर मैं इधर पे आऊँ तो इसका मतलब ये है कि हर जो इस जो है ये जो हमारे पास डाटा गिवन है, जो डाटा गिवन है, ये सारा जो डाटा हमारे पास है, इसकी जो भी पहली वैल्यू है दैट इज चेक डिजिट. ओके, तो हमारा एरर कहाँ पे जनरेट ओके. हुआ था, वी गॉट आवर एरर हियर. तो यहाँ पे हमारा 6 लिखा हुआ था. तो बेसिकली वी आर गेटिंग दैट डाटा फ्रॉम दिस रो. तो मैंने क्या किया कि इसका जो पहला एलिमेंट 6 था दैट वाज इनकरेक्ट. तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको जो है 6 को 4 से रिप्लेस कर दिया. अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट डिजिट को 4 कर दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 4 हो गया. अब वो इन दोनों को कंपेयर करेगा तो ही इज नॉट जनरेटिंग द एरर. अब समझ आइए बात की? ओके. यस. यानी कि हमने उसको डायरेक्ट चेंज नहीं करना था, हमने उसको उसमें से चेंज करना था यहाँ से आके. सो दिस इज हाउ दिस वन वर्क. सर, चेंज करने के लिए आपने वो लगाया था, कोई कंडीशन लगाई थी? नहीं नहीं, चेंज करने के मतलब लिए कोई फॉर्मूला कंडीशन लगाया नहीं. था? चेंज करने के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई. द फार्मूला इज सेम. मतलब बस डायरेक्ट 4 रिमूव करके लिख दिया, मतलब 0 लिख दिया, 6 को 6 रिमूव लिख दिया. 6 को रिमूव करके 4 लिख दिया. ओके. अब 6 मैंने यहाँ पे 4 नहीं किया, मैंने ये जो मेन डाटा था उस डाटे में जो 6 था उसको रिमूव करके वहाँ पे 4 किया था, ताकि फार्मूले से ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 आ जाए और फिर ये दोनों कंपेयर हो गए तो मुझे यहाँ पे एरर जनरेट ना हो. गॉट इट? ये अच्छा, अब वो बता रहा है कि आपने बताना है कि आपने फंक्शन को एलिवेट करना, फंक्शन होता क्या है जो आपने ऊपर यूज़ किया है. और दूसरी बात ये है कि आपने उसको बताना है कि मेथड जो है ना, मेथड ऑफ करेक्शन जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया वो क्या है. सो मेथड ऑफ करेक्शन तो ये है कि वी हैव चेंज द चेक डिजिट फ्रॉम द गिवन इंक्रिप्टेड वैल्यू. तो हमने इंक्रिप्टेड वैल्यू में से जो चेक डिजिट एरर वाला था उसको चेंज करके हमने ओरिजिनल चेक डिजिट वहाँ पे प्लेस कर दिया. ये तो हमारा हो गया मेथड ऑफ करेक्शन. फार्मूला इसमें हमने क्या यूज़ किया, वी हैव यूज इफ एल्स कंडीशन. ये हमने इफ फंक्शन यूज़ किया, उसमें हम दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने लगे हैं. मैं इफ दे बोथ won't be equal it is going to show us error. If there is no if they are not if they are equal it is not going to show us anything. ये हमने फार्मूला यूज़ किया है, ये वाला हमने फंक्शन इफ यूज़ किया. तो ये हमने इसको 5 नंबर का 6 नंबर का बेसिकली लिखना है. तो उसको देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने उसको किस तरह इसको डिफाइन किया. एक तो ये बात है कि ये आपने लिखना कहाँ होता है, ये आपकी जो है ना इसने आपको यहाँ पे गाइड किया हुआ है प्रॉपर इन द
पेपर। ही इज सेइंग दैट कि एविडेंस 2 नंबर में आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट के आपने जो है यहाँ पे जो है ना लिखना है। सबसे पहले आपने अगर यहाँ पे इधर आके देखें, अगर आपकी वर्किंग प्लेस पे कोई एविडेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक जो है वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट बना लेंगे, उसका नाम रख देंगे एविडेंस। ठीक है, और एविडेंस होते रहिए तो वर्ल्ड की नहीं है, पावर पॉइंट की। यहाँ पे आप एक क्रिएट कर लेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड, तो यहाँ पे उसका नाम रख देंगे एविडेंस विद योर कैंडिडेट नंबर, द वेरी सेंटर सर नंबर दैट। एक्सेल एक्सेल की है तो वो वर्ड में क्यों सेव करेंगे? वही बताने लगा हूँ, जब भी आपने कोई चीज़ लिखनी होती है ना तो वो किस में लिखते हैं आप, कौन सी डॉक्यूमेंट में आप वो चीज़ लिखते हैं, वर्ल्ड में लिखते हैं। तो उसने आपको बोला है कि यू हैव टू क्रिएट एविडेंस नंबर 2। एविडेंस नंबर 2 में क्या करना है, एविडेंस नंबर 1 क्या था वैसे, एविडेंस नंबर 1 ये था आपके पास, एविडेंस नंबर 2 आपने क्रिएट करना है। उसमें क्या करेंगे, देखिए वो कह रहा है, कहता है प्लेस योर एवेल्युएशन इन अ न्यू डॉक्यूमेंट सेव्ड एज अ, आपने एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है वर्ल्ड की, ये उसने आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। कहता है प्लेस योर एवेल्युएशन इन अ न्यू डॉक्यूमेंट वर्ल्ड एज अ एविडेंस फॉलोड बाय अ सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर। तो आपने क्या करनी है, सबसे पहले यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ये वर्ल्ड की एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम ये ओके। रख लेंगे अपना कैंडिडेट सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर, उसने आपको प्रॉपर बताया हुआ है। और फिर इसको ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे एविडेंस, एविडेंस 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी एवेल्युएशन करेंगे। एवेल्युएशन क्या है, क्या आप बताएंगे आपने फंक्शन कौन सा यूज़ किया है और वो कैसे यूज़ किया है। मैंने आपको बताया है ज़बानी कलामी, उसके बाद टाइप आपने इधर करना है, टाइप आपने ऐसे करना है कि जो एग्जामिनर देखे क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। एग्जामिनर इज सेइंग दैट कि यू हैव टू डू लाइक दिस वन, ये वैल्यूएशन करनी है। कहता है द फंक्शन विल, ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन सबसे पहले इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द एरर्स, जो भी करप्शन के एरर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या करते हैं कि अब फंक्शन में आपने क्या किया था, अगर जो जो ट्रांसमिटेड चेक डिजिट है और जो आपका जो है जो जो आपका सिंगल चेक डिजिट है, अगर बोथ ऑफ देम आर, देखें कहता है इफ द टू डिजिट ट्रांसपोर्ट देन चेक डिजिट इज द सेम, यानी कि अगर जो है आपके जो दोनों हैं क्या कहते हैं उसे, अगर आपके दोनों जो जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं बोथ ऑफ देम, दिस वन, जी अगर आप, रिमूव क्यों कर हाँ लिया? जी, जी, ये रिमूव किया आपने? क्या रिमूव किया, एरर वो मतलब फंक्शन? एरर रिमूव किया मतलब मुझे नहीं समझ आई आपकी बात, क्या पूछ रहे हैं। नहीं ये फंक्शन अभी रिमूव किया आपने जो सिलेक्ट किया था? नहीं वो मैंने एंटर एंटर अच्छा दबाया, ओके 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 फंक्शन उधर ही है, ओके। वो एंटर दबाया, एंटर ना दबाए तो वो फिर मैं अगर कहीं और प्रेस करूंगा तो वो उसको उसकी लोकेशन दे देगा। अगर ये देखो ना मैं फंक्शन ओके में हूँ ना, ये देखो आई एम इन दिस फंक्शन, ये मैंने ऐसे किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, देखना वो उसने उसकी लोकेशन, वो फंक्शन लिखते हुए उसकी लोकेशन उसे प्रोवाइड कर देता है। वो इस वजह से फिर ना आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है ताकि आपका फंक्शन इशू ना करे बाद में। अगर कह रहा है कि वही ओके। मैंने आपको बताया, एरर तक कब जनरेट होगा, अगर ये दो वैल्यूज आपस में कंपेयर करेंगी, इफ दे आर मैच तो आपका एरर जनरेट नहीं होगा, अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगी तो आपका एरर जनरेट होगा। एक पॉइंट आपको उसका मिल जाएगा बताने का कि भाई मैच, अगर मैच करेगा तो एरर जनरेट होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो एरर जनरेट नहीं होगा। दो पॉइंट इसके हो गए, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपने जो क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है इफ कंडीशन को यूज करते हुए। ये देखें, ये देखें, फंक्शन, इफ फंक्शन आपको बताएगा कि आपका एरर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर दोनों वैल्यूज जो आपकी हैं वो अगर मैच कर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वैल्यू सेम है, एरर जनरेट नहीं होगा। अगर दोनों मैच नहीं करती तो आपका एरर जनरेट होगा। उसके बाद ये बेसिकली पॉइंट्स हैं आपके, तो इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, जो है इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे, वही चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं अभी बातों बातों में, यहाँ पे जब हम कर रहे थे कि भाई ये जो क्वेश्चन को आपने एवेल्युएट कैसे करना है, इसको आपने एवेल्युएट कैसे करना है। ओके,
इसको, ओके दिस डॉक्यूमेंट। अब वो ये आपने डॉक्यूमेंट में क्या करना है, इसमें जो एवेल्यूएशन है आपने 5 पॉइंट्स इसके आपने डिस्क्राइब कर देने हैं और यू विल गेट योर मार्क्स। ठीक है, ओके क्लियर है? मैं आपको लिख के दिखा दूँ एक दफ़ा। कहा क्लियर है कि मैं एक दफ़ा सर ट्राई, लिख के क्या दिखाना है? मैं वही जो आपने एविडेंस में लिखना है 5 मार्क्स के लिए, सर लिख के क्या दिखाना है? यहाँ पे जो लिखना है एविडेंस 2 में क्या लिखना है। मैं कहा आपको क्लियर है, ओरल समझ आ गया कि एक सर दफ़ा मैं लिख इसको के लिख सर दूँ, लिख लिख दूँ। सर यस लिख देना। पहले मैं यहाँ पे वो लिखूंगा, वर्ड्स की समझ आ जाएगी ना, वी कौन से हैव वर्ड यूज होंगे। यूज्ड if function, ओके if function फंक्शन which will which will identify, sorry, identify the errors। ठीक हो गया, ये आपके एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरी बात क्या है, इफ द बोथ डिजिट्स, both check digits, ओके check digits will same, no error will be generated। ठीक हो गया, if both of them transposed transposed then it, it का मतलब क्या है, यानी कि देन द फंक्शन, फंक्शन कौन सा जो हमने फर्स्ट वाला यूज किया, फंक्शन विल जनरेट जनरेट, यार ये क्या 100 आ गया, जनरेट द एरर। ठीक हो गया, ये तो हमारा ये पार्ट हो गया फर्स्ट, जो उसने आपसे कहा कि जो आपने फंक्शन एवेल्युएट किया, वो फंक्शन आपने किया इसमें यूज, किसमें, ये जो फंक्शन यूज किया हमने, ये वाला फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन यूज किया इसको एवेल्युएट करें स्टेप नंबर 5 के अंदर। ठीक है, ओके सॉरी ये जो हमारे पास आ गया, ये उसने कहा है कि एवेल्युएट द यूज ऑफ द फंक्शन, हमने इसको एवेल्युएट कर लिया 3 मार्क्स के लिए। अब वो कहता है कि द मेथड ऑफ करेक्शन इन यूज इन द क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आपने बताना है। आपने ये अब एवेल्युएशन ऑफ उसको करना है, वी हैव corrected corrected the encrypted encrypted the we have encrypted text, we have corrected the first element of the encrypted text, so ये हमने इसको करेक्ट कर दिया, so the transmitted transmitted check digit will automatically automatically changed। ठीक है, हमने उसका क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसका चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर ये है कि जो ट्रांसमिटेड जो चेक चेक डिजिट है, सॉरी चेक मैंने लिख दिया, चेक डिजिट विल ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और उसके बाद फिर 6 पॉइंट हम लिखेंगे, व्हेन
it will compared by the uh, function if function no error will be generated rated ओके ये अब आपके 6 पॉइंट्स हो गए हैं यानी कि उसने 6 मार्क्स मांगे थे मैंने 6 पॉइंट क्रिएट कर दिए अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमेशा आपने अपनी ये देखो 6 पॉइंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे yes, सो अब इस ये देखें उसने हमें पूछा था कि ही आस्क्ड दैट कि एवेल्युएट द यूज ऑफ द फंक्शन आपने फंक्शन जो स्टेप नंबर 5 में यूज किया वो एवेल्युएट करेंगे स्टेप नंबर 5 है इफ का फंक्शन हमने यूज किया था हमने उसकी फंक्शनैलिटी बता दी दूसरी बात उसने ये बताया था कि मेथड ऑफ करेक्शन आपने जो यूज किया स्टेप नंबर 5 में वो भी आप डिस्क्राइब करें तो हमने मेथड ऑफ जो है ना आपका जो एरर करेक्शन है वो भी उसके अंदर डिस्क्राइब कर दिया तो यू कैन सी दैट दिस इज हाउ आई डन इसमें अब कोई आपको इशू है तो बेटा मुझसे पूछ लें कि हमने इसको एवेल्युएट कैसे किया 3 स्टेप्स में मैंने उसको एवेल्युएट किया फंक्शन को कि ये फंक्शन कर क्या रहा है और कौन सा फंक्शन यूज किया है और 3 स्टेप्स में मैंने डिफाइन किया बेसिकली कि मैंने आपकी करेक्शन कैसे किया और करेक्शन हो गया तो उसके बाद आउटकम क्या है तो इन दोनों चीज़ों को मैंने एवेल्युएट कर दिया अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आई हैव नोटेड 6 पॉइंट्स बेसिक पॉइंट ये क्या होता है कि जब व्हेन एवर एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग तो आपने जो अपना प्रैक्टिकल होता है उसको खुद ही कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना होता है यू हैव टू यूज योर ओन वर्डिंग फॉर दैट तो पता चला okay, इसके बारे में कि नहीं पता चला अब इसे चल गया। और कोई इशू हो इस स्टेप से रिलेटेड इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में या फिर इस प्रैक्टिकल में कोई इशू हो आपको चलिए ओके सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कहता है इट इज़ फॉर 4 मार्क्स और जो आपका स्टेप नंबर 5 था वो बेसिकली आपका 9 मार्क्स का था क्योंकि ये दोनों दिस स्टेप्स एंड दिस स्टेप बोथ ऑफ देम आर टाइटली कपल्ड एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ओके देन क्वेश्चन नंबर 7 ही इज सेइंग दैट वेयर इज मार्क्स तो मैंने 5 नहीं 7 नंबर दे दिया एनी हो चलिए देखते हैं कहता है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ईच ओके automatically display the value of each transaction in either credit or debit column ठीक है ओके और उसके बाद then he is saying that the transaction of the column must be used the value hand in the working to column in the value of each transaction in the सेंट सेंट्स में हो यानी कि पहले वो डॉलर्स में गिवन है तो उसको आपने सेंट में कन्वर्ट करना है और फिर बता रहा है कि हर जो है ना डॉलर में कितने सेंट्स होते हैं 100 सेंट्स होते हैं ठीक है या फिर वो कह रहा है कि वैल्यू आपकी सेंट्स में आपने इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है हाँ कह रहा है द मस्ट बी यूज एंड द वैल्यू एंड द वर्किंग इन द वैल्यू ईच इन द सेंट्स वो सेंट्स में हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है ओके गुड देन ही सेइंग दैट लेटर सी एंड डी इन द ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट क्रेडिट एंड डेबिट ओके वो बेसिकली बताना चाह रहा है कि जो स्टेटमेंट है क्रेडिट की वर्किंग टू में जितनी भी वैल्यू हमने सेव की है वो ट्रांजैक्शन है एंड इट इज़ डिस्प्लेड इन सेंट सबसे पहली बात है कि हमने वो आइडेंटिफाई करना है ये क्रेडिट है कि डेबिट है और उसके बाद वो वैल्यू इट शुड बी डिस्प्ले इन सेंट्स ओके ठीक हो गया वेरी गुड तो अब हम क्या करेंगे वी विल गो टू दिस थिंग ओके हियर नाउ क्रेडिट में जो स्टेटमेंट क्रेडिट की हो वहाँ ये यहाँ डिस्प्ले हो जाए जो डेबिट की हो वो यहाँ डिस्प्ले हो जाए ओके सो फॉर दैट सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसको जो है पहले इसको रेप्लिकेट कर लेंगे फॉर्मूला में ताकि हमें दोबारा कोई इशू ना हो सो वी हैव रेप्लिकेटेड ऑल द वैल्यूज नाउ ये दिस ट्रांजैक्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग credit or debit so what we are going to do here हमने क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है
क्रेडिट के साथ। अगर ये क्रेडिट हो तो ये वाली अमाउंट ये सेंट्स में हमें यहाँ पे डॉलर में शो हो जाए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट क्राइटेरिया इफ, ठीक है, दिस वैल्यू, यानी कि इस ओ तेरी है, सॉरी वो इसने सिलेक्ट हो गई। वो मैंने इसलिए इम्प्लीमेंट, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू, अगर इस कॉलम में वैल्यू पड़ी सी के, यानी कि सी के इक्वल होगी, सी को मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा इक्वल टू सी, तो मैं इसको क्या करूंगा, आई विल डिवाइड दिस वैल्यू विद 100, ओके, विद 100, और इसको मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। अगर ये वैल्यू अगर ये वैल्यू सी नहीं है तो मैंने इसे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना। ये मैंने फार्मूला प्लेस कर दिया यहाँ पे। अगर ये क्रेडिट होगा तो वो क्या करेगा, मुझे शो करवा देगा। मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ, देखिए मुझे सिर्फ क्रेडिट की वैल्यू यहाँ पे शो होगी, डेबिट की शो होगी। तो मैं यहाँ पे इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ। तो यहाँ तक देखें, जहाँ डेबिट है डी है वहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा, जहाँ पे क्रेडिट है उनकी वैल्यूज को वो जो है डॉलर्स की फॉर्म में मुझे शो करवाने लगा हुआ है। ओके, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड एवरीथिंग विद व्हाट, देखें मैंने हर जो है इस कॉलम की वैल्यू सेंट्स में उसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं। और मैंने क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया, अगर इस कॉलम में गिवन डाटा सी के इक्वल होगा तो वो क्रेडिट में शो हो जाएगा। डेबिट के लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट सेम कंडीशन। मैं बस इतना कर दूंगा कि उसको कहूँगा कि इफ़ दैट वैल्यू इज इक्वल टू, इफ़ दैट वैल्यू इज इक्वल टू कंट्रोल वी, इफ़ दैट वैल्यू इक्वल टू डी, अगर वैल्यू वो डी के इक्वल है तो इट इज़ गोइंग टू शो मी दैट वैल्यू इनटू डी के इक्वल है, तो वो मुझे डेबिट के खाने में इसको डेबिट के बॉक्स में शो करवा देगा। मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ, दिस वन, नाउ यू कैन सी दैट जो डेबिट की वैल्यू होगी वो मुझे डेबिट के बॉक्स में शो हो रही है इन द डेबिट सेल, एंड द क्रेडिट वैल्यू आर शोइंग मी इन क्रेडिट सेल। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस स्टेप। अगर इस स्टेप की समझ आई है तो बेटा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी। कहा क्लियर है आपको ये वाला सिनेरियो? सही है। ओके, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का कोई इशू नहीं है। ओके, यानी हो। अब नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है, इन द नेक्स्ट स्टेप ही इज आस्किंग दैट आई हैव टू डू व्हाट, ओके, कहता है रिप्लेस द टेक्स्ट, ये जो ए है और ये बी है, विद अप्रोप्रिएट डेट। ओके, तो इस टेक्स्ट को मैं, और इसके 7 मार्क्स हैं, वो तेरी है, वाह, ये छोटे से काम के 7 मार्क्स। Replace the text in हाँ जी, पढ़ो हाँ इसको क्या लिखा, कहता है जो ए और बी में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप अप्रोप्रिएट डेट से जो है वो रिप्लेस कर दें। देख लेते हैं वो ए और बी की तरह। इसने लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन फॉर द अकाउंट, ये जो अकाउंट है इसकी ट्रांजैक्शन है बिटवीन ए से बी, यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक सारी डेट है। स्टार्टिंग देख ले लेता हूँ, व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट, द डे स्टार्टिंग डेट इज, द स्टार्टिंग डेट इज, यार डेट भी यहाँ से जनरेट होती है, मैंने ये रेप्लिकेट ही नहीं किया हुआ। लेट मी रेप्लिकेट दिस वन। ओके, सो बेसिकली स्टार्टिंग डेट क्या है हमारे पास, द स्टार्टिंग डेट इज दिस वन। आई एम गोइंग टू कॉपी द फार्मूला ऑफ दिस डेट। ओके, द स्टार्टिंग डेट इज दिस वन, मैं इस फार्मूले को कॉपी करूंगा। ओके, let's see, I'm going to copy this formula here, copy and paste it there। यार कॉपी किया मैंने इस फार्मूले को, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट। मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो, सॉरी,
इक्वल का साइन प्लेस करता हूँ तो ऐसे ये भी नहीं वर्क कर रहा। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे डेट लिखनी पड़ेगी। उसने मुझे फार्मूला नहीं बोला हुआ, तो मैं अप्रोप्रिएट डेट क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे इधर आके जो है यहाँ पे इधर आके पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी। ओके, तो सिंपल मुझे लिखना पड़ेगा 14 जुलाई जनवरी 2018, 14 जनवरी जनवरी 2018 से लेकर डी की जगह मैंने क्या लिखना है, आई हैव टू राइट द अप्रोप्रिएट डेट, इट इज़ लाइक यू कैन से दैट 19 जनवरी 2018। ओके, तो सिंपल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 14 की जगह 19 लिख देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट दिस वन, ओके। पेस्ट कर दिया और यहाँ मैं 19 लिख दूंगा तो आई गॉट माई थिंग। इसको मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दूंगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अप्लाई द फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे आके मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको ऐसे से कर दूंगा, आई गॉट द फॉर्मेटिंग। ओके, एक मिनट, ओके, इट्स गोइंग टू मच। ओके, सो फॉर्मेटिंग इज डन सो फार। देख लें मेरी एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग इसको मैंने दे दी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया। तो मैं अगर इसको ऐसे करूँ, ये बंद कर रहा है। अच्छा, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर दूँ, ऐसे ऐसे, ऐसे ठीक है, ये अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में मिल गया, ठीक है। सो दिस इज आई एम गोइंग टू ओके। डू इट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। देखें मुझे सब कुछ क्लियर है, फॉर्मेटिंग भी नज़र आ रही है, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। यस। तो ये ऑल कंटेंट इज विजिबल टू, ओके। सो ये भी मेरा हो गया। यहाँ पे मैंने बेसिकली इसने जो आपको 7 मार्क्स हैं वो डेट का देखने के लिए कि भैया आपका डेट स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है, और उसको कॉपी करके पेस्ट करना है। उसमें हमें कोई फार्मूला इंसर्ट करने की ज़रूरत उसने बोला ही नहीं है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है इंसर्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी उसने कुछ नहीं बोला होता है रिप्लेस द टेक्स्ट। उसने क्या बस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है आपने। ही इज नॉट आस्किंग दैट आई हैव टू डू एनीथिंग लाइक दैट। गिव मी अ मिनट, मैं देखो तो सही है, मैसेज कॉल आ रही है, उसके बाद हम और लेसन करते हैं। वी हैव सॉल्व दिस वन, ये हमारे पास डन है, दिस वन इज यस। डन। ओके, आगे उसके बाद हमें क्या यस। कह रहा था, एक्सप्लेन इन no more than 200 words that what encryption is and why banks use the encrypted data। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये we will read this concept in chapter number 1। एक मेजर टॉपिक है आपका कोड एंड इंक्रिप्शन। तो जब वो आप रीड आउट करेंगे तो यू कैन एवेल्युएट, लेकिन अगर वैसे इंस्ट्रक्शन के लिए तो ये उसने बताया हुआ है कि जो इंक्रिप्शन वो क्यों यूज़ करते हैं बैंक्स में, ये उसने आपको जो है ना पास पेपर में उसने बताया हुआ है। लेकिन फर्स्ट हम जब इसको रीड आउट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो आप इजीली इंशाल्लाह ताला जो है ना इसका आंसर खुद ही लिख सकेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम स्किप ओके। करते हैं, एविडेंस नंबर 3 है, लेकिन एविडेंस नंबर 3 भी आपने, ये एविडेंस नंबर 2 है ना, तो इसके नीचे यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एविडेंस नंबर 3 की, और इसके नीचे आपने जो है कितने पॉइंट्स राइट करने हैं, यू हैव टू राइट लाइक 5 पॉइंट्स। ओके, अब ओके। नेक्स्ट टास्क पे आ जाते हैं, वो क्या कह रहा है। 3 नंबर इसके हैं, 4 नंबर इसके हैं। ओके, ही इज सेइंग दैट क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, ठीक है, लुक लाइक दिस, और इसको आपने इस तरह क्रिएट करना है, बैंक ऑफ द्वारा, और ब्लू येलो बैकग्राउंड कलर देना है इसको, और इस तरह ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसको भी हम एक, ये वाला तो हमारा काम खत्म हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं, दिस वन इज डन। तो वी विल सेव दिस थिंग, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्किंग फोल्डर में जाते हैं, दिस इज आवर वर्किंग फोल्डर।
यहाँ पे इधर आके वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल, दिस इज एक्सेल फाइल, और इसको व्हाट ही इज आस्क्ड मी टू डू, कहता है इस एक्सेल फाइल को करूँगा मैं बैंक, और बैंक के नाम से सेव करूँगा। तो आई एम गोइंग टू प्लेस द नेम ऑफ दिस फाइल एज द, rename it, I'm going to write bank, then underscore candidate number, center number, that is this one, and candidate number is this one, 0099. Okay, it is done. So what he is asking me to, I have to create that format. Which format? This one. पहले मैंने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में लिखना है बैंक ऑफ दोबारा, कॉपी इट, और आई एम गोइंग टू गो फॉर लाइक दिस वन। कितने कॉलम्स को मर्ज किया है आपने, बिल्कुल एज इट इज बनाना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। पहले 3 कॉलम को मर्ज किया आपने, सो आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस वन, इसको मैं सेंटर में मर्ज कर लेता हूँ, डन। यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसको पेस्ट, इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। अब देखें वो काफ़ी बड़ा था स्टाइल हमारा, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर लाइक इंक्रीज द फॉन्ट साइज, मेक इट बोल्डर, और यहाँ इसका जो है रख देते हैं टाइम न्यू रोमन्स, डन। और इसको जो है हम सेट कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे। भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या दिस वन इज डन, ओके, ये हमने लिख लिया, और देख लेते हैं इसका कितना तो फाउंड है, बैंक ऑफ द द्वारा। थोड़ा और फाउंड बड़ा कर लेते हैं इसका, वेर इज दैट, दिस वन, इसका फाउंड थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम, ले, वी आर गुड विद दिस फाउंड। इसको क्या ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, एनी हो, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हाट ही इज आस्किंग के इसके नीचे हमने लिखना है द एथिकल ग्लोबल बैंक, तो इसको भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, गो देयर, इसको भी सेंटर एंड मर्ज करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एथिकल ग्लोबल बैंक। इसको इसने बोल्ड किया हुआ है, बस बोल्ड ही किया हुआ है, तो हम इसको बोल्ड कर देंगे सिंपल, इधर आके इसको बोल्ड कर देते हैं, गॉट इट बोल्ड। और दिस वन इज डन। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, आगे कह रहा है कि फोर्थ लाइन पे हमने क्या करना है, फोर्थ लाइन पे वी हैव टू डू लाइक स्टेटमेंट डेट, ये स्टेटमेंट डेट, ओके, स्टेटमेंट डेट, इसको हमने स्टेटमेंट डेट लिखनी है यहाँ पे आके, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टेटमेंट डेट, रो नंबर 4, control D, statement date, I got this one, और इसको भी हम जो स्टेटमेंट डेट को भी जो है, ये हो गया स्टेटमेंट डेट। इसने उसके बाद इन दोनों को मर्ज किया हुआ है, तो अगेन हम इन दोनों को सेंटर में मर्ज कर देंगे, वी गॉट दिस वन। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये इसने कहा कि इन दोनों को आपने येलो बैकग्राउंड देना है, तो हम इन दोनों को येलो बैकग्राउंड दे देते हैं, दिस इज द येलो बैकग्राउंड। इसने अलग-अलग कहा है कि डिफरेंट कहा है, तो अगर हम इधर आए तो देख लेते हैं, वो कहते हैं कि इन दोनों को येलो बैकग्राउंड दे, तो मैंने दोनों को येलो बैकग्राउंड दे दिया, ओके, दिस वन इज डन। तो ये डिज़ाइन तैयार हो गया। उसके बाद क्या रहा, कहता है इन द सेल B4 रिस्ट्रिक्ट द डेट एंट्री सो दैट ओनली द डेट बिटवीन दिस एंड टुडे डेट कैन बी एंटर्ड।
डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट एरर मैसेज इफ द, जो है उसने क्या है कि डेट एंट्री क्या करनी है, डेट सिर्फ इस डेट में एंटर हो सके यहाँ पे, और जो टुडे डेट यहाँ से लेकर यहाँ तक डेट एंटर हो सके, उसके अलावा कोई भी डेट ना उसमें एंटर भी कर सके। तो डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज करेक्ट द डाटा, यानी कि अगर कोई और इनकरेक्ट मैसेज करे, इसके अलावा कोई डेटा एंटर करे, लेट से कोई एंटर कर देता है 1 जनवरी 2017, तो वो मुझे मैसेज शो करेगा यू हैव एंटर रॉन्ग डेट। इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और इसकी टाइप में क्या करूँगा, यहाँ पे आके डेट रख लूँगा, इस पर कोई डेट ही एंटर कर सकता है, शॉर्ट डेट, ठीक है। डेट मैंने इसकी टाइप रख दी। उसके बाद फिर यहाँ पे आके आई विल गो टू द वैलिडेशन डाटा, डाटा पे यहाँ पे आता है वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, ठीक है। डाटा वैलिडेट करना है मैंने, तो अलाउ वैल्यूज़, ओनली डेट वैल्यूज़ को अलाउ करेगा, और मैं इसको बिटवीन, आई एम गोइंग टू गिव इट रेंज, यानी कि इट शुड बी, द डेट शुड बी बिटवीन, नो इट शुड बी डेट it should start from, यार क्या चाह रहे हैं, the date should be start from 1, उसने क्या डेट बोला, टूडेज डेट, आज की डेट, और यहाँ से लेकर कॉपी करते हैं इसको, कॉपी द डेट, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 एंड ये हमारा आ गया, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट एंड एंड डेट, यानी कि आज की डेट पे। तो यहाँ पे मैं नाउ का फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसके ओके करूँगा तो इनवैलिड एंड डेट, आज की डेट क्या है, टुडे इज 9 जुलाई 2020, मैं ओके कर देता हूँ। तो अब इसमें अगर मैं कोई और डेट एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर मैसेज शो करेगा, जैसे कि मैं एंटर कर देता हूँ कल की डेट, एरर मैसेज के लिए मैंने कोई शो ही नहीं करवाया। तो एरर मैसेज के लिए यहाँ पे इधर आऊँगा, सॉरी डाटा में, डाटा वैलिडेशन में, तो एरर अगर अगर ये इनकरेक्ट डेट एंटर करता है तो मैं उसको मैसेज क्या शो करवाऊँगा, एरर मैसेज विल बी काइंडली एंटर the date between 1 January to 9 जुलाई 2020, यानी कि आपने तब से लेकर इसके बाद जनरेट जो है ना डेट एंटर करनी है, उसके अलावा कोई जो है ना आप डेट एंटर नहीं कर सकते। टाइटल में उसको दे दूंगा एरर, एरर मैं ओके कर दूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 1 जुलाई 2017, तो देखिए यहाँ पे आ गया है, कहता है काइंडली एंटर द डेट बिटवीन 1 जनवरी टू 9 जुलाई 2020। अगर मैं रीट्राई के लिए कहूँ तो इसको, अगर यहाँ पे मैं 2020 लिख दूँ 2020, तो इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द वैल्यू, इट इज़ करेक्टेड नाउ। से क्यों, मतलब 17 क्यों नहीं लिख सकते? 17, यार ये तो वही हिसाब हो गया, सही रात में तुम रहा कोई भी ना। देखो उसने बोला है कि B4 के अंदर आपने जो डाटा एंट्री करनी है ना, वो शख्स सिर्फ डेट एंटर कर सके बिटवीन 1, यानी कि 1 जनवरी से लेकर आज की डेट तक जो है ओ, ना सिर्फ वो डाटा एंट्री कर सके, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई एंटर करे तो एरर दे। तो फॉर दैट पर्पज मैंने इसके अंदर एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया है, उसको कहता है डाटा वैलिडेशन। इसको क्लिक करके दिस ओके, इज B4, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे है डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन, इधर आके डाटा वैलिडेशन को क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेटिंग में आके यहाँ पे अलाउ किया सिर्फ डेट एंटर कर सकता है। और उसके बाद मैंने कहा बिटवीन, इट शुड बी बिटवीन, ये देखो मैंने से बता दिया 1
जनवरी 1 जनवरी 2018 से लेकर 7 तक वो कर सकता है बस। उसके अलावा कोई भी डेट वो एंटर नहीं कर सकता। मैंने इसे ऊपर कर दिया। इसके अलावा आप कोई भी डेट एंटर करेंगे ना तो ये आपको एरर दे देगा। अगर इन दोनों के दरमियान में आप कोई डेट एंटर करें तो आपको एरर नहीं देगा। इतना क्लियर है? ये पता चला मैंने कैसे किया? यस यस। आगे देखते हैं क्या है करता है। इसको आप सेव कर दें तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। आई हैव सेव दिस वन। इसको मैं ओके। क्लोज कर देता हूँ। आगे मैं इधर आता हूँ तो आगे हमारी जो टास्क नंबर है वो स्टार्ट हो जाती है ऑडियो और वीडियो एडिटिंग। तो ये हमारी एक्सेल शीट थी जो हमने की है परफॉर्म। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कन्फ्यूजन है काइंडली। ये जो सारी टास्क हमने की है कल और आज, ये एक्सेल अभी तो टास्क है। हाँ जी। अभी नहीं है, अब जो जब है, ट्राई करूंगा फिर बताऊंगा। हाँ जी, अब जो है, अब जो फिर मैं आपको इसकी मैं वीडियो आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन में वर्क फाइल भी पड़ी हुई है, इसकी रिसोर्स फाइल भी पड़ी हुई है। तो यू कैन डाउनलोड द रिसोर्स फाइल एज वेल एज द वर्क फाइल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक। ओके।